एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। उसके पिताजी ने उसको एक पत्थर दिया और कहा कि इसको बाजार में बेच कर आओ, और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो बस 2 उंगली उठा देना। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उस पत्थर को लेकर बाजार में जाकर बैठ गया। कुछ देर तो वहाँ कोई नहीं आया, लेकिन बाद में वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और उसने पत्थर की कीमत पूछी। बच्चे ने बिना कोई जवाब दिए 2 उंगली उठा दी। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा 200 रुपये ये लो। बच्चे ने वो पत्थर बूढ़ी औरत को नहीं दिया और भागता हुआ अपने पिताजी के पास आया और कहा, पिताजी एक बूढ़िया मुझे इस पत्थर के 200 रुपये दे रही है, मैं उसको ये पत्थर दे दूं? उसके पिताजी ने कहा नहीं, और कहा कि ये पत्थर आप म्यूजियम में लेकर जाओ और वहाँ बेचो। बच्चे ने ऐसा ही किया और वो पत्थर को म्यूजियम में ले गया। वहाँ म्यूजियम के ओनर ने जब बच्चे के हाथ में वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने बच्चे से उसकी कीमत पूछी। बच्चे ने यहाँ भी सिर्फ 2 उंगली दिखाई। ओनर ने कहा, अच्छा 20,000 रुपये ये लो। बच्चे ने पत्थर उसे भी नहीं दिया और भागता हुआ अपने पिताजी के पास आया और कहा कि पिताजी म्यूजियम का मालिक मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये दे रहा है, आप कहें तो उसको दे दूं। इस बार भी उसके पिताजी ने मना कर दिया और इस बार उसने बच्चे को एक कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजा और कहा कि इस पत्थर को वहाँ बेच कर आओ। बच्चा उस दुकान पर गया और खड़ा हो गया। बूढ़े दुकानदार ने जब बच्चे के हाथ में वो पत्थर देखा तो दंग रह गया और भागता हुआ बच्चे के पास आया और कहा कि तुम्हें ये नया पत्थर कहाँ से मिला? मेरी पूरी ज़िंदगी से ढूंढने में निकल गई, क्या कीमत है इसकी बताओ मुझे। बच्चे ने इस बार भी 2 ही उंगली दिखाई। दुकानदार ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपए ये लो, अगर तुम मुझसे इससे ज़्यादा ही मांगते तो मैं दे देता। बच्चा फिर भागते हुए अपने पिताजी के पास गया और कहा कि पिताजी दुकानदार मुझे इस पत्थर के 2 लाख देने को तैयार है, बेच दूँ क्या? उसके पिताजी ने उस बच्चे को वहीं बैठा लिया और कहा, देखो बेटा, ये होती है ज़िंदगी की वैल्यू। आपकी ज़िंदगी की वैल्यू तब पता चलती है जब आप ऐसी जगह जाते हो जहां आपकी रियल में वैल्यू होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कूड़े में पैदा हुए और कूड़े में ही मर गए। आपको अपनी ज़िंदगी की वैल्यू खुद देखनी होती है, खुद बनानी होती है। अब वो वक्त नहीं है कि नाई का बेटा है तो बाहर ही काटेगा और बढ़ई का बेटा है तो लकड़ी में ही घुसेगा। आपको हमेशा अपनी वैल्यू बनानी है, आपको हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपकी वैल्यू आपके हाथ में होती है। ना जाने रोज़ कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों के चोटें लगती हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी के चोट लग जाए, किसी नेता का चोट लग जाए, किसी बड़े बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हो जाए तो दुनिया को पता चल जाता है कि हाँ उसके चोट लग गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। पता है ऐसा क्यों होता है? लोगों को क्यों पता चलता है? क्योंकि उन लोगों ने अपनी वैल्यू बनाई है, उन लोगों ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। अगर तुम्हें भी अपनी वैल्यू बनानी है तो कुछ करना होगा। कूड़े में पैदा होकर कूड़े में ही मरने को पैदा नहीं हुए हो तुम। दिखा दो इस दुनिया को अपनी वैल्यू की। जहां भी आप जाओ तो लोग आपके पिताजी के नाम से आपको नहीं जाने, बल्कि आपके नाम से आपके पिताजी को जाने। जहां भी आपके पिताजी जाएं तो लोग कहें कि देखो देखो ये उसके पिताजी हैं। देखो, जो बिना वैल्यू की जिंदगी होती है वो बिल्कुल कुत्ते की जिंदगी होती है। कोई कुत्ता रोड पर मर जाए, कोई कुत्ता गली में मर जाए, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा बिजनेसमैन मर जाए, दुनिया जान जाती है कि हाँ वो मर गया है। और हर साल सबको याद भी रहता है कि हाँ पिछले साल इस दिन वो मरा था। लेकिन अगर आप मरते हो तो किसी को पता नहीं चलता, बस महज कुछ रिश्तेदार और यार दोस्त। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक कुत्ते की मौत मरना चाहते हो या फिर अपनी वैल्यू बढ़ाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हो। बना लो अपनी वैल्यू और दिखा दो इस दुनिया को कि हाँ तुम एक कुत्ते की मौत नहीं बल्कि एक ग्रेट मौत मरना चाहते हो, एक महान आदमी की मौत मरना चाहते हो। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊँगा।